हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। मैसेजेस हैं देवी मैया की तरफ से। आप मैया के किसी भी रूप को मानते हो, ये उनकी तरफ से मैसेजेस हैं। पर्सनल लाइफ, करियर, जिस भी फील्ड के लिए मैसेजेस आएंगे वो उनके लिए होंगे। अब आज मैंने दो पाइल्स रखी हैं, ठीक है। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो भी रॉक आपको अट्रैक्ट करी है, ये मैं गंगा मैया से लेके आई थी। मुझे अच्छा लगता है ऐसे कलेक्ट करना। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, दिस इज़ अ रीडिंग फॉर यू, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पता नहीं, आई जस्ट फेल्ट कॉल टू कि मुझे आज थोड़ा पाइल्स वाली करनी चाहिए रीडिंग, एंड इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई। बाकी मैया की इच्छा। बाकी ये हमारा देवी कवच प्रोटेक्शन ऑयल है। इफ़ यू गाइस वांट इट तो आप हमारे पेज से ऑर्डर कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1, क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए? ओके, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपने खोया है, या फिर कोई चीज़ एंड हुई हो अभी, ठीक है। अगर कोई पास्ट पार्टनर था, आई डू सी वापस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ मुझे दिख रही है, बट ये पर्सन जब वापस आएगा ना, इट्स नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि डेविल का भी कार्ड है। और अभी आप रोशनी की तरफ जा रहे हो, और व्हेन यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट, जो डार्क चीज़ें हैं ना वो आती हैं। सो somebody from your past who does not have good intentions towards you, they are coming into your life, maybe with an apology, कुछ भी हो सकता है। बट आपको उनको अप्रिशिएट नहीं करना। इट्स अ क्लियर मैसेज, अदरवाइज आप अपने लिए ही एक खड्डा खोदोगे जिसमें गिरोगे। बहुत क्लियर मैसेज है। मैया आपको बताना चाह रही हैं, आपको बेशक उस लॉस का दुख है, आपको फील हुई है वो चीज़, आपको बुरा लगा है, एवरीथिंग इज देयर, बट उस लॉस को ना पास्ट में ही रहने दो। अगर ये पर्सन वापस आए तो डू नॉट एंटरटेन दिस पर्सन, बिकॉज दिस थिंग इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय अ लॉट इन योर लाइफ राइट नाउ। ये पर्सन आ सकता है। लेट मी सी मोर, क्योंकि ना आपको अंदर से, बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन, आपको आपके साथ बुरा हुआ तभी भी आपको ऐसा फील होता है कि दूसरे को मेरी वजह से बुरा ना लगे। बट समटाइम्स आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, अपने लिए सोचो, ठीक है। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे द हर्मिट, जितना अपने साथ रहोगे, जितना आइसोलेशन में रहोगे, दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। अभी टाइम है रिकवरी का, अपने आप को दोबारा रिकवर करने का, हील करने का, मूव ऑन करने का। बट अगर ये पर्सन वापस आए और आप उनमें ही उलझ कर रह गए, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपकी जो हीलिंग जर्नी है वो रुक जाएगी, जो कि आप ऑब्वियसली नहीं चाहते, ठीक है। सो दिस पर्सन, और ऐसा भी हो सकता है दैट पास्ट की कोई चीज़ आपको दोबारा ट्रिगर करे, बट आपको उसको एंटरटेन नहीं करना, ठीक है। पास की कोई चीज़, कोई पर्सन मुझे आता हुआ दिख रहा है, बट आपको दूरी बना के रखनी है। दिस इज़ द क्लियर मैसेज, बिकॉज राइट नाउ ना आप जिस भी, ओके, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिस भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, मटीरियलिस्टिकली, वो चीज़ एक तरह से शिफ्ट होने वाली है। एंड बिफोर एवरी गुड शिफ्ट, कई चीज़ें होती हैं जो टेस्ट करने आती हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट की कोई गलती रिपीट होने का ट्राई करे, पैटर्न रिपीट होने लगे, आपको उसे वहीं पे स्टॉप कर देना है। बिकॉज योर लाइफ इज़ एक 360 डिग्री का शिफ्ट ले रही है, सॉरी, 360 डिग्री का शिफ्ट ले रही है। और उससे पहले ये छोटी सी परीक्षाएं आएंगी, आपको उसमें गिरना नहीं है, फंसना नहीं है, ठीक है। आई डू सी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो कि आपसे गुड इंटेंशंस नहीं रखते हैं, कॉम्पिटिटिव फील करते हैं मे बी इन योर करियर, बट
आपको उन पे फ़ोकस ना करके मैया आपको बोल रही हैं कि आपको उन पे फ़ोकस करना है जो आपके जेन्युइनली सगे हैं, जो आपसे जेन्युइनली कनेक्टेड फ़ील करते हैं। बिकॉज़ द गुड पीपल आर ऑल्सो अराउंड यू एंड द बैड वंस आर ऑल्सो अराउंड यू। अब इसमें ना आपको बहुत माइंडफुल होके परखना है कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है, कौन आपका सच्चा है और कौन नहीं है। ठीक है, मेरे को एक चीज़ और दिख रही है दैट आपकी लाइफ में ना कोई पैटर्न रिपीट होने का ट्राई करेगा, और आपकी लाइफ अभी एक ऐसे क्लिफ पे है जहाँ पे 360 डिग्री शिफ्ट होगा। वो फिर करियर में भी है और पर्सनल लाइफ में भी है। आप इवॉल्व होगे, आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, बट उस ग्रोथ से पहले एक पास्ट का टेस्ट आएगा, और अगर उस टेस्ट में फेल हुए तो चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं हुए तो इस ग्रोथ को एक्सेप्ट कर लोगे। ये ग्रोथ आपकी लाइफ में ऐसे हो जाएगी। ओके, सो फाइल नंबर 1 आपके लिए एक टेस्ट सा आ रहा है। अगर इसको पास कर दिया, थिंग्स आर गुड फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं है। अ वेरी ब्यूटीफुल चेंज इज कमिंग इन टू योर लाइफ, जहाँ पे आप सेलिब्रेट करो। कोई सेलिब्रेशन भी आ सकता है, कोई फंक्शन, मैरिज, कनेक्शंस गाइड, harness the power of networks, cultivate meaningful relationships and strategize your path to success. I told you ना, आसपास के लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे ना बहुत माइंडफुल होके आपको उस इन्फ्लुएंस को यूज़ करना है अपने फेवर के लिए। आप समझ रहे हो, आपको एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना है। और देखो, ये बहुत ना आसान चीज़ नहीं है एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना, बिकॉज इन कल युग आपको नहीं पता कौन कैसा है। इवन इफ दे आर प्रिटेंडिंग दैट दे आर राइट, दे मे बी नॉट। आई गेटिंग माई पॉइंट? सो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। स्पिरिट लिंक, स्टे अलाइंड विद योर हाईएस्ट ड्रीम्स एंड आइडियल्स टू फाइंड सक्सेस। सक्सेस बहुत आ रहा है। आई टोल्ड यू ना, आप एक चोटी की, पहाड़ की चोटी पे खड़े हो और नीचे खाई है। ठीक है, अब क्या तो आप नीचे देख के या पास्ट में देख के डर सकते हो, या उधर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, और अपना झंडा लगा सकते हो सक्सेस का झंडा। ठीक है, अब ये आपके हाथ में है कि आप डर को इनिशिएट करोगे, अप्रिशिएट करोगे, या आप सक्सेस को। आपके हाथ में आ रही है ये चीज़, इट्स फॉर यू, एंड डिसीजन भी आपके हाथ में है। पैटर्न रिपीट होगा, लोग पास्ट के वापस आएंगे, पास्ट की चीज़ें रिपीट होने का ट्राई करेंगी, बट आपको उस लूप में दोबारा नहीं जाना, बिकॉज यू नो व्हाट्स कमिंग फॉर यू इज़ सो गुड। आप उस चीज़ को दाव पे नहीं लगा सकते फॉर सम फ्यू पास्ट पीपल, जो कि आपको पता है उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी माइंडफुल दैट what you are, in where, in which direction you are investing your energy. मैंने ये निकाला क्यों? But this is a very important phase of your life. I'm getting this a lot, that one decision and you are here or here. अगर पास्ट में वापस उन गलत चीज़ों में नहीं फंसना चाहते, उन रॉन्ग चीज़ों में नहीं फंसना चाहते, सो यू जस्ट हैव टू व्हाट, ये माइक मेरे को दुखी कर रहा है। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द राइट थिंग्स। मैं पता है वीडियो एडिट्स नहीं करती, द मेन थिंग इज़ आई डोंट एडिट वीडियोज़। तो अगर वीडियो में जो बना है वही बना है, मैं फिर उसको बाद में ऐसे नहीं काटती और मैंने कुछ गलत बोला नहीं बोला, इसलिए मेरे को नहीं पसंद। तो ये आएगा वीडियो में। ओके, लेट मी सी व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू इंट्यूटिवली। आई डू सी आपको ना बहुत सडन एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड आई डू सी 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एक होगी पास्ट से, और उसी टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो कि बहुत नई होगी, और आप ना नई वाली को चूज़ करने से थोड़ा घबराओगे फॉर श्योर, बिकॉज यू आर अफ्रेड कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, हो जाएगी। ठीक है, आपको उस चीज़ का डर है।
और यहाँ पे एक क्लियर मैसेज मैं आपको बता दूँ, ओ माई गॉड, सी दिस, मैनिफेस्ट द न्यू। भैया थैंक यू सो मच। मैं बोल रही हूँ ना, क्लियर कट मैसेज है, जो नई चीज़ है उसको चूज़ करना है। पास्ट का किस्सा ही ख़त्म कर दो, बहुत पास्ट पास्ट हो रहा है आपकी रीडिंग में, तो पास्ट की चीज़ों में तो अपना टाइम वेस्ट करो ही मत, अपनी एनर्जी वेस्ट करो ही मत। नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अब आगे बढ़ो, दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन, टू हील योर सेल्फ। सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट्स न्यू, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, नॉट व्हाट यू हैव लेफ्ट। उसको छोड़ दो, पीछे की चीज़ है पीछे ही छोड़ दो, हो गया। जो लोग आए, अपॉलजी के लिए फॉरगिवनेस होती है, फॉरगिवनेस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कर दो फॉरगिव, बट आगे एंटरटेन मत करो। अगर वो पीपल आपसे बोलें कि वी कैन बी फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट, कट ऑफ। देयर इज नथिंग सच एज फ्रेंडशिप विद पीपल जिन्होंने आपके साथ किसी टाइम पे बुरा किया है। वंस अ स्नेक ऑलवेज अ स्नेक, protect your peace. Okay, so this is a message for you, pile number 1. And now this is for the pile number 2, जिन्होंने ये वाला रॉक चूज किया था। लेट्स सी आपके लिए मैया की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, बैलेंस। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी बहुत दिख रही है। किसी तो नई जर्नी पे निकलने का सोच रहे हो, ट्राई कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, बिजनेस वेंचर, समथिंग स्मॉल में बी, बट कुछ नया, ठीक है। और जो भी चीज़ नया इनिशिएट करने का सोच रहे हो ना, या फिर हो सकता है इन दी अपकमिंग 1 और 2 मंथ्स आपको, और मैं ये भी बोलूँगी कि इस साल की भी एनर्जी है, इस पूरे साल हो सकता है कभी भी आपको कोई ऐसा आइडिया आए और आपको लगे अरे ये मुझे कर देना चाहिए। द थिंग इज, दिस इज बीइंग गिवन टू यू बाय गॉड। सो यहाँ पे ना आपको डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत मिलेगी। तो आप इसको अगर एक्शन में लेना चाहो, और अगर आप घबरा रहे हो, अगर आपके पास अभी वो आइडिया है, घबरा रहे हो, so it's a clear message, clear sign, go for it, because it's directly from God, it's directly from God। और आपको इस डिसीजन को लेते हुए ना घबराना नहीं है, बल्कि फेथ रखना है कि मैया आप जो करा रही हो वो बिल्कुल सही करा रही हो, विद अ लीप ऑफ फेथ डू इट, क्योंकि ये आपको बहुत फ्रूटफुल रिवॉर्ड्स देगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, दैट थोड़ा सा एडवेंचरस दिख रहा है। आई वॉन्ट से कि बहुत स्मूथ सेलिंग है, नहीं, थोड़ा एडवेंचरस है, बट जो सपोर्ट आपके पास है, सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बैलेंस, मतलब आप ना चीज़ों को, वो जो प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं, बैलेंस हो जाएंगे, मैया उन्हें बैलेंस कर देंगी, और आप भी करोगे, बिकॉज यू हैव समथिंग इन योर हैंड, समथिंग इनसाइड यू दैट इज़ very different, that is unique, everybody has something unique in them। हो सकता है आप इस चीज़ से अवेयर हो सकता है नहीं हो, बट आपको उस चीज़ का भी रियलाइजेशन होगा कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ। आप किसी स्किल में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कुछ नया सीखने का सोच रहे हो, तो आप उसमें भी अपना एनर्जी, अपना टाइम, मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। और एक और क्लियर मैसेज है आपके लिए, दैट जस्टिस मिलने वाला है किसी तो चीज़ में, वट एवर सिचुएशन देयर वॉज इन योर लाइफ जहाँ पे आपको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, आई डिडेंट डिजर्व इट, जब भी आपने अपने मुंह से ये शब्द बोले ना, मैं ये डिजर्व नहीं करती या मैं ये डिजर्व नहीं करता, उन सारी सिचुएशंस का जस्टिस होने वाला है, बैलेंस होने वाला है, हारमनी क्रिएट होने वाली है। हो सकता है उन लोगों को उनका कर्मा मिले, बट अगेन आई ऑलवेज से, वो आपका कंसर्न होना ही नहीं चाहिए, मिले तो मिले, भगवान जाने उनका, ठीक है। आपको आपका कर्मा मिलना चाहिए जो कि आपने सही किया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बैलेंस होने वाला है, बिहाइंड द चैप्टर आपको दिखेगा, बिहाइंड द सीन्स आपको दिखेगा कि हाँ इस पर्सन को मिल रहा है इसका कर्मा, बट वहाँ पे भी जस्ट प्रे फॉर देम एंड मूव ऑन,
ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, अपने फाइनेंसेस को ना बैलेंस करके चलना, ठीक है? ज़्यादा एक्सपेंसेस मत करो, थोड़ा सेविंग पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। एंड आई डू सी दैट ये जो इन एंड आउट वाली सिचुएशन में रहते हो ना, क्या तो बिल्कुल ही इन किसी सिचुएशन में, क्या बिल्कुल ही आउट, थोड़ा सीखो मिडल वे ढूंढना, ठीक है? वो जो ब्लैक एंड वाइट येस और नो वाली चीज़ें हैं, मे बी मैं आना सीखूँ कई बार, ये ना हमेशा सही नहीं होता, बट आपके लिए ये मैसेज आ रहा है दैट ज़रूरत है थोड़ी, ज़रूरत है, थोड़ा बीच का रास्ता निकालो। पता नहीं, मेरे को एक चीज़ बहुत ऐसे फील हो रही है कि ना, ये चीज़ हमेशा हम कहते हैं ना कि बीच में ही फंसे रह जाते हो, कोई डिसीजन ही नहीं बना पाते, बट आपके लिए ये है कि बीच का रास्ता निकालो, कई बार ना हाँ करो ना ना करो, थोड़ा वेट करो, ठीक है? मे बी वाली सिचुएशन में रहो, थोड़ा एक्सपीरियंस करो चीज़ को एंड देन टेक अ डिसीजन, बहुत इम्पल्सिव मत हुआ करो। लेट्स सी what else for you guys. Pile number 2, मैनिफेस्ट द न्यू। ये कार्ड पिछली रीडिंग में भी आया था, अगर आप कॉल्ड फील करते हो तो आप देख सकते हो पाइल नंबर 1 के लिए भी। टेक प्रिकॉशंस, आई एम टेलिंग यू ना, थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लेना, थोड़ा सोच समझ के चलना, थोड़ा बैलेंस बना के चलना, क्योंकि नई चीज़ें हैं, ठीक है? नई चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा ये समझना है कि कई चीज़ें आपको नहीं पता, तो बी ओपन टू लर्न, टू रिसीव, टू लिसन टू अदर पीपल एज वेल। अगर आप ऐसे इंसान हो जो लोगों की सुनना पसंद नहीं करते हो, थोड़ा सुनना पसंद करो, थोड़ा सुनो, एंड कुछ ना क्वाइट मोमेंट्स लाओ अपनी लाइफ में जहाँ पे आप सिर्फ अपने साथ बैठे हो, थोड़ा सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आई डू सी आपके लिए एक चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, दैट कोई मैनिफेस्टेशन है पूरी होने वाली है, बट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? बात तो ये है, मुद्दे की बात ये है कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए, ठीक है? अपने आप को प्रिपेयर करो जो आपने मांगा है। हाँ, दिस इज़ द मैसेज। अपने आप की ऐसी सराउंडिंग या फिर कंडीशनिंग कर दो कि लेट्स से आपने बोला है कि मेरे इतने फाइनेंसेस होने चाहिए, दैट पर्सन जिसके इतने फाइनेंसेस है वो अपनी लाइफ कैसे जिएगा, क्या डिसिप्लिन होगा उसकी लाइफ में, वो चीज़ें बिल्ड करो अपने अंदर, रूटीन बिल्ड करो वैसी। सी व्हाट्स रियल, ऑब्जर्व विद क्लैरिटी, ट्रू इनसाइट लाइज बियॉन्ड द सरफेस। और एक और चीज़ आपको क्लियरली बोली जा रही है, दैट हिडन कीज, ओ माय गॉड, कुछ तो ना आपकी आंखों पे धूल सी झोंकी जा रही है, पट्टी बंधी हुई है, मे बी आपको दिखाया कुछ जा रहा है, हकीकत कुछ हो रहा है। सरफेस से हट के बात की गहराई में जाने की कोशिश करो, जानो सिचुएशन क्या है, समझो हो क्या रहा है। इस बात को आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, दैट ऊपर से जो चीज़ दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो, समटाइम्स कुछ डिफरेंट हो सकता है। इफ़ इट इज़ फॉर ये मैसेज अगर आपके लिए था ना, तो ये आप समझ जाओगे, समझ जाओगे आप। देर आर सम थिंग्स दैट आर हिडन फ्रॉम यू एंड यू विल नो इट। मैया आपसे वो चीज़ ज़्यादा टाइम छुपाएंगी नहीं, मैया क्या छुपा रही है, लोग छुपा रहे हैं, और मैया आपके सामने वो चीज़ें लाएंगी बहुत जल्दी। तो थोड़े बैलेंस कर लो अपने इमोशंस को भी और माइंड को भी, क्योंकि इमोशनली थोड़ा चैलेंजिंग टाइम आ सकता है, बिकॉज जो चीज़ आपको लगता था सच है वो मे बी अगर सच नहीं हुई और वो आपको दिखी तो आपको वो हर्ट तो ज़रूर करेगी, बट दैट इज़ अल्टीमेटली गुड फॉर यू। एंड मेरे को एक और चीज़ आ रही है, जा इंट्यूटिवली व्हाट आई फील, दिस इज़ नॉट द टाइम टू ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एनी वन। जो आपके क्लोज वन है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट देम, बट स्टिल हर जगह पे थोड़ा सोच समझ के, किस पे आप बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। ये जो आंखों की पट्टी है, उतारो इसे, इम्पल्सिवली डिसीजंस मत लो, बिकॉज हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन आप बनाओ जो कि रिजल्टेंटली आपकी हर वो चीज़ जो आपने क्रिएट करी थी उसको बिखेर के रख दे। और ये एक बहुत केयरलेस डिसीजन हो सकता है,
और आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद ये उसी के लिए गाइडेंस है कि आप ये डिसीजन कभी ना बनाओ, क्योंकि वो ना आपके सामने बिल्कुल दोनों चीज़ होगी बहुत क्लियर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं गया तो मैं गिर जाऊंगा, यहाँ पे मैं गया तो मैं मेरी ग्रोथ होएगी, कुछ भी समझ लो। यू नो इट इज़ गुड एंड इट इज़ नॉट गुड, बट आप डिसीजन गलत बना लोगे किसी के इन्फ्लुएंस में आके। तो ऐसा कोई डिसीजन आए अपनी सुनना, अपने इन्फ्लुएंस में आना, ना कि किसी और के में। ठीक है, सो या दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड या जय माँ काली, जय माँ कामाख्या।